आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को फिर से एक बार जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह और दया से हम सबको मिलने का मौका मिला, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, आंखें बंद करके। धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर, तू करुणा निधान है, तू जीविता परमेश्वर है, तू शांति का राजा है। प्रभु तू राजाओं का राजा है। प्रभु तूने ही ये जीवन दिया प्रभु मुझे, ताकि मेरे राजा मैं जीवन भर तेरी स्तुति कर सकूं। प्रभु मुझे परिवार दिया प्रभु, ताकि तेरा वर्णन उन्हें बता सकूं। प्रभु जी, प्रभु तू कितना महान है। मेरी कमियों घटियों के बाद भी प्रभु तू मुझे प्रेम करता है मेरे राजा। प्रभु तूने मेरी गलतियों के लिए, मेरे पापों के लिए, मेरे शापों के लिए अपना पवित्र लहू बहाया, ताकि प्रभु जी मैं शांति पा सकूं, मैं उद्धार पा सकूं और पिता से मेल कर सकूं। हे मेरे राजा, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी कि तूने ही प्रभु मुझे अब तक जीवित रखा है, ताकि मेरा नाम मरे हुओं की लिस्ट में नहीं है। प्रभु जी, प्रभु हमको पवित्र आत्मा दे। जितने मेरे ऑनलाइन बहन भाई सुने, हम सबको पवित्र आत्मा दे, ताकि पवित्र आत्मा पा के हम तेरे वचन की सामर्थ्य को पा सकें। प्रभु जी, मैं सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हुए छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगकर पा लेता हूँ पिता, आमीन। मेरे भाई और बहनों, जो भी मुझे मेरा बहन भाई इस वचन को डेली सुनेगा, वो 1 साल में से कंप्लीट कर लेगा और पूरी की पूरी बाइबल पढ़ लेगा। ये मैं मसीह लोगों के लिए पढ़ता हूँ वचन, और मेरा अगर कोई बहन भाई परमेश्वर को जानना चाहता है, साधारण आमंत्रित है। मैं सुबह पढ़ता हूँ नया नियम, शाम को पढ़ता हूँ पुराना नियम। आज सुबह हम पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक में से 2 अध्याय पूरा। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। आइए। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। और जब वे उसे उधेड़ चुके, तो उन्होंने उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उसका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे आपने अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन है जो पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उसने कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है कि लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र का पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ कि उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बढ़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। वह फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई, और वह उन्हें उपदेश देने लगा। जाते हुए उसने हलफाई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वह उसके घर में भोजन करने बैठा, तब बहुतों से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेले के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वे बहुत से थे। और
उसके पीछे हो लिए थे। शास्त्री और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ खाता पीता है। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगे को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे। अंत उन्होंने आकर उससे कहा, यूहन्ना के चेले और फरीसी के चेले क्यों उपवास कर रखते हैं, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है क्या वे उपवास कर सकते हैं? अंत जब तक दूल्हा उनके साथ है तब तक वे उपवास नहीं कर सकते, परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। कोर कपड़े के पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वह पैबंद उसमें से कुछ खींच लेगा, अर्थात नया पुराने से, और वह पहले से अधिक फट जाएगा। नए दाखरस को पुरानी माशकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस माशकों को फाड़ देगा और दाखरस और माशकें दोनों नष्ट हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नई माशकों में भरा जाता है। ऐसा हुआ कि वह सब्त के दिन खेत में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बालें तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख, ये सब्त के दिन यह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं? उसने उनसे कहा, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वह और उसके साथी भूखे हुए तब उसने क्या किया था? उसने कैसे अबित्यार याजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं था, और अपने साथियों को भी दी। तब उसने उनसे कहा, सब्त का दिन मनुष्यों के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी स्वामी है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज का वचन बताता है, हमने 4 बातें इसमें सीखी हैं। 2 अध्याय। एक, लकवे के रोगी को चंगा करना। जब कोई रोगी होता है तो उसे दुष्ट आत्मा उस रोग में लेकर जाता है। जब भी कोई मनुष्य पाप में हार जाता है तो वो पाप का दास हो जाता है। तो प्रभु यीशु ने उसे चंगा करने से बोला, जा तेरे पाप क्षमा हुए। दूसरी चीज, लेवी को बुलाया जाना। जब लेवी को बुलाया गया तो वो एक महसूल लेने वाला, एक टैक्स लेने वाला जबरदस्ती मनुष्य था। जब उसके साथ खाया पिया तो फरीसी और शास्त्री वहाँ बैठे थे। उन्होंने कहा, ये तो गलत लोगों के साथ खाता पीता है। तो वहाँ प्रभु यीशु ने कहा कि मनुष्य को, बीमार को वैद्य की ज़रूरत होती है या चंगे भले को। तीसरा प्रश्न था यहाँ उपवास का, कि उपवास, यूहन्ना के चेले और फरीसी और शास्त्रियों के चेले उपवास करते हैं, तेरे चेले उपवास क्यों नहीं करते? प्रभु यीशु ने कहा, जब तक मैं इनके साथ हूँ ये उपवास नहीं करेंगे, लेकिन समय आएगा कि मसीह लोग भी उपवास करेंगे। चौथी चीज, सब्त का दिन। सब्त का दिन एक ऐसा दिन है, पीछे हमने पढ़ा था, परमेश्वर ने कहा, मेरा, जैसे मैं शाम को बाइबल पढ़ता हूँ, वहाँ कहा गया है सब्त के दिन को, विश्राम दिन को पवित्र मानना, विश्राम दिन के दिन कोई काम काज ना किया जाए। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, विश्राम का दिन मनुष्यों के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य विश्राम दिन के लिए। तो उस दिन चंगा करना उचित है। तो आज हमने ये जाना और सीखा। मैं आशा करता हूँ दिन भर प्रभु हमारे संग रहेगा और ये वचन हमारे हृदय और मनों में काम करेगा। फिर मिलते हैं शाम के वचन के साथ। तब तक सबको जय मसीह।